हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है ब्रेकअप के बारे में। अगर आप ब्रेकअप से डील कर रहे हो, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, तो आज मैं कुछ थोड़े टाइम पहले मैं कुछ वीडियो देख रही थी। उसके नीचे एक कमेंट था कि ब्रेकअप पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि जिन्होंने भी कमेंट किया था वो करेंटली उस सिचुएशन से गुज़र रहे थे। तो वो कमेंट मुझे वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर नहीं किया। उसके नीचे एक कमेंट आया हुआ था कि कोई और बंदी बना लो, लाइक कोई और गर्लफ्रेंड बना लो, थोड़े दिन में सब सॉर्ट आउट हो जाता है, सब ठीक हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगा कि ये गलतियाँ बहुत सारे लोग करते हैं, और ख़ास करके टीन एज में, जो ये अर्ली 20 मैंने 20 से पहले 24 से पहले जो एज होता है वहाँ पे हम करते हैं ये गलतियाँ बहुत। अक्सर आपने सुना होगा कि अगर ब्रेकअप हो, मैंने आजकल लोगों को यही सॉल्यूशन मिला हुआ है कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, नहीं बन रहा, तो दूसरी रिलेशनशिप में इन करो ताकि पहले वालों को आप भूल जाओ। अब दूसरा में इंसान इन क्यों करता है? इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर जब ब्रेकअप होता है तो आप खाली हो। अब रिलेशनशिप में वो चीज़ नहीं रहा कि अगला इंसान आपको अटेंशन दे रहा है, या जो भी है दोनों की वाइब्रेशन अब मैच नहीं हो रही है, इसलिए आप ब्रेकअप किए हो या हो गया है। एंड नाउ आप दूसरे इंसान की तरफ, अब दूसरा इंसान जब उस कमी को फुलफ़िल कर रहा है, वो केयर, वो अटेंशन देना आपको जब उस चीज़ को फ़ील कर रहा है, तो आपको लगता है कि हाँ, यहीं पर प्यार है, और आप उस रिलेशन में आगे बढ़ जाते हो। जब भी आप दूसरे रिलेशन में जाओगे, आप देखोगे कि अगले इंसान का भी ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली। ऐसा होता है अक्सर कि अगर आप एक ब्रेकअप से अगर आप जस्ट दूसरे रिलेशन में गए हो, या जस्ट बात ही हो रही है, आप रिलेशन में नहीं है, जस्ट दूसरे की तरफ आपका क्रश ही है क्यों ना, तो आप देखोगे कि उसका भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। फिर आपको लगता है कि हाँ, इसका भी दिल टूटा हुआ है, मेरा भी दिल टूटा हुआ है, दैट्स वाई हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। फिर आप वहाँ पे रिलेशनशिप में आगे वो बात करना, वो ख़राब मोमेंट को, वो बैड मोमेंट को शेयर करना ही फिर आपका रिलेशनशिप को, उसको हम प्यार समझ बैठते हैं, और रिलेशनशिप फिर आगे बढ़ जाता है। और देखोगे कि फिर वो भी चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चल रहा है, वो सेकंड रिलेशन भी आपका फिर देखोगे कि ज़्यादा दिन नहीं चल रहा है। अगर कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में चल भी जाता है अच्छा, बट लॉन्ग टाइम में जा कर के देखोगे कि नहीं, यहाँ पर भी तो कमी आनी शुरू शुरू हो गया है, यहाँ पर भी फिर वो रिलेशनशिप बन नहीं रहा है आपका। तो देखो, जब जब भी ब्रेकअप हो, दूसरे रिलेशनशिप में हमें जंप नहीं करना होता है। हमें या तो ब्रेकअप का भी वेट नहीं करना। अगर रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है या कुछ भी, किसी भी सिचुएशन में हो आप अभी, तो अक्सर क्या होता है कि हम दूसरों इंसान में कमी या उसका नेगेटिव पॉइंट को पॉइंट आउट करते हैं कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, या तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों हुआ, हम खुद को क्वेश्चन करते हैं। तो उसका रीज़न जानने के लिए आप पहले ये देखो कि क्या रिलेशनशिप को लेकर के कभी आपके पास नेगेटिव थॉट नहीं था कि हाँ, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चलता है, आजकल लोग लॉयल नहीं है, अच्छे इंसान को ही ख़राब पार्टनर मिलता है। क्या ऐसे नेगेटिव थॉट आपके माइंड में कभी नहीं चला? आप एक्शन के थ्रू ना सही, कि आप थॉट के थ्रू उस रिलेशनशिप में नेगेटिविटी नहीं दिए हो। आप एक बार बैठो और एनालाइज करो खुद को। आपको, और या तो फिर आपके फ्रेंड ग्रुप में किसी के साथ चीट हो गया होगा, या कुछ ख़राब रिलेशन चल रहा होगा, तो फिर आपको क्वेश्चन नहीं किया कि आजकल ऐसा कैसे करता है लोग, ऐसे कैसे होते हैं। क्या आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया है? तो कभी कभी हम एक्शन के थ्रू नहीं, लेकिन थॉट के थ्रू हम नेगेटिविटी बहुत दे देते हैं एक पॉजिटिव रिलेशन को भी, एंड वही चीज़ फिर इन फ्यूचर जा कर के हमें नेगेटिविटी क्रिएट कर देता है। और आपको पता होना चाहिए कि एक्शन तभी होते हैं जब आपके थॉट होते हैं। थॉट बहुत ही पावरफुल चीज़ है। जब आप थॉट पे वर्क करोगे, आपको खुद एक्सपीरियंस होगा, आप खुद समझोगे कि थॉट कितना पॉजिटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट करवाता है, और कितना नेगेटिव चीज़ों को भी अट्रैक्ट करवाता है। तो जब भी ब्रेकअप हो या ऐसा सिचुएशन अगर आप जा रहे हो, तो पहले तो खुद को एनालाइज़ करो कि क्या क्या नेगेटिव थॉट, क्या क्या लिमिटेड बिलीफ आपके चल रहे थे। आपने थॉट के थ्रू क्या क्या नेगेटिविटी दी। भले ही एक्शन के थ्रू आप भले ही बहुत पॉजिटिव होंगे, लेकिन थॉट के थ्रू क्या नेगेटिव दिए हो आप रिलेशनशिप में। उस चीज़ को जब आप लिखोगे, एक बार लिखोगे, या बैठ के जस्ट सोचो, 10-15 मिनट का टाइम लो जहाँ पर डिस्टर्बेंस ना हो, एंड आप सोचो कि क्या क्या आप नेगेटिव क्रिएट किए थे। तब आपको पता चलेगा कि ब्रेकअप हुआ क्यों। अब पॉजिटिव नेगेटिव हर कुछ जो भी क्रिएट होता है हमारे लाइफ में, वो उसके ज़िम्मेदार हम खुद ही होते हैं। पहली बात, माना कि अगला इंसान ने एक्शन के थ्रू किया होगा, लेकिन थॉट कहीं ना कहीं आपका रहता है।
नेगेटिव थॉट या लिमिटेड बिलीव जो भी बोलो, कहीं ना कहीं आप अपनी रिलेशनशिप में भी डाउट क्रिएट कर करके वो सारी चीज़ें क्रिएट करवा देते हो। तो अब क्या करना है कि आपको दूसरे रिलेशन में जंप ना करके, क्योंकि दूसरे रिलेशन में जब आप जंप करोगे वो भी आपको, क्योंकि आप इंसान वही हो, तो आप वापस से वही नेगेटिविटी को क्रिएट करवा लोगे उस रिलेशन में भी। और चूंकि आप अभी नेगेटिव पॉइंट पे हो, आपको रिलेशन से ट्रस्ट उठा हुआ है, तो आप ऐसे ही इंसान को अट्रैक्ट करोगे, किसी अच्छे इंसान को भी करोगे तो उसके थ्रू आप ऐसा एक्शन करवा लोगे कि आपको फिर से ये चीज़ यकीन हो जाएगा कि हाँ, लोग लॉयल नहीं है आपके साथ। आप कभी बैठ करके देखना कि आपके रिलेशनशिप में क्या सेम पैटर्न बार बार फॉलो हो रहा है, ब्रेकअप का क्या पैटर्न सेम ही है बार बार, या सेम टाइप के आप इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो। ये चीज़ होता है क्योंकि हम सेल्फ वर्क नहीं करते और हमें सिखाया भी नहीं जाता। तो चूँकि अब हमें पता है, तो पहले हम ब्रेकअप हो, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी सिचुएशन में हो अभी आप, हम क्या करेंगे कि अपने ऊपर पहले काम करेंगे। नहीं खोजना है कोई और पार्टनर, नहीं जाना है इमोशनली कहीं और हील होने आपको, नहीं लेना है किसी का सपोर्ट, हम खुद ही खुद के लिए इनफ है। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, जितने भी नेगेटिविटी है उसको निकालो। रिलेशनशिप में आप जो भी नेगेटिव थॉट क्रिएट किए हो, मेडिटेशन में बैठ करके आप सारे नेगेटिव थॉट को आप वेंट आउट करो कि हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ये गलत किया, मैंने ये थॉट क्रिएट की, ये लिमिटेड बिलीफ था, इसकी वजह से तुमने ये एक्शन लिया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई चीज़ ऐसा है कि आपको सच में लगता है कि आपने ये चीज़ गलती की, तो आप सामने से माफ़ी मांग सकते हो, जाके मांग लो। अगर नहीं मांग सकते हो तो आप एनर्जी लेवल पे माफ़ी मांग लो। उसके बाद देखो, पहले तो खुद से तो माफ़ी मांगा नहीं जाएगा, तो पहले अगले इंसान को माफ़ करो कि हाँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुमने ये गलत काम मेरे साथ किया, ये इस जगह पे तुमने मुझे हर्ट किया, ठीक है, तुम जाने अनजाने में कर दिए, तुम भी एक आत्मा हो, तुम भी एक सोल हो चुका है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। जब उसको माफ़ करोगे, फिर अपनी लिस्ट खुलेगी कि उस रिलेशन में आपने क्या क्या गलत किया, आपने क्या क्या गलत थॉट थे, आपने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि हमें पता कहाँ होता है कि थॉट इतना कुछ भी क्रिएट करवा सकता है। हमें तो थॉट पे वर्क करना कभी सिखाया नहीं गया, वो तो अब लॉ ऑफ एट्रैक्शन को जानने के बाद पता चल रहा है कि हाँ, थॉट काम करते हैं, इमोशन काम करते हैं। तो अब आप क्या करोगे कि खुद को, अगले इंसान को माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, सेल्फ लव प्रैक्टिस करो। जब ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो एक अच्छा पार्टनर खुद अट्रैक्ट हो जाएगा आपके लाइफ में। आपका अगर अभी बैक टू बैक 2 रिलेशन हो, 4 रिलेशन हो, जज नहीं करना है, क्योंकि बैक टू बैक वही चीज़ हम अट्रैक्ट करते हैं, जो चीज़ हम होते हैं या जो चीज़ एक साथ घट जाता है हमारे साथ, वो हमारे माइंड में हो इतनी ऐसा छाप बैठता है कि वो चीज़ अगले इंसान में, भले ही मान लो पहला रिलेशन में 6 महीना में अगले ने धोखा दिया, दूसरा रिलेशन में 1 साल के बाद देगा, 2 साल के बाद देगा, चाहे तो 5 साल के बाद देगा, लेकिन दूसरे इंसान में भी आपको यही चीज़ फील होगा कि मैंने तो अपने इनपुट अच्छा दिया था, उसने क्यों ऐसा किया। क्योंकि हम अपने ऊपर वर्क ही नहीं करते हैं, हमें लगता है बस अच्छा इंसान मिल जाए, अच्छा इंसान मिल जाए, हमें बस यही लगता है। लेकिन कहीं न कहीं वो जो धोखा खाया हुआ चीज़ रहता है, और वो धोखा भी आपने ही थॉट के थ्रू क्रिएट किया होगा। बैठ कर के एक बार आराम से सोचना। अब वो नेगेटिव थॉट कुछ भी हो सकता है कि रिलेशन अच्छा नहीं होता। कई बार तो आजकल ये भी चल रहा है कि पैसे के बिना प्यार नहीं होता, लुक के बिना प्यार नहीं होता। आप अपने इनसिक्योरिटी को आप रिलेशनशिप में डाल देते हो कि अगला इंसान शायद मेरी इस कमी की वजह से मुझे प्यार नहीं करेगा। क्या खूबसूरत लोगों का, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, क्या खूबसूरत लोगों का आप ब्रेकअप होते हुए नहीं देखे हो? क्या पैसे वाले लोगों का ब्रेकअप होते हुए नहीं देखे हो? क्या उनके पास रिश्ते हैं, लॉयल रिश्ता? तो आप ये कैसे कह सकते हो कि पैसा है तो प्यार है, लुक है तो प्यार है? कुछ नहीं है। प्यार एक वाइब्रेशन है, अगर आप उस वाइब्रेशन में हो तो आपके पास प्यार है। तो जितने भी इनसिक्योरिटी है, उन सारी चीज़ों को, जितने भी नेगेटिव थॉट है रिलेशनशिप को, प्यार को लेकर के, उन सारी चीज़ों को आप वेंट आउट करो और अपने थॉट को पॉजिटिव बनाओ। होप सबको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, मैं जो मैसेज देना चाह रही हूँ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे बताना, मैं वापस से एक अच्छे से बना करके मैं क्लियर कर दूँगी कि क्या क्या करना है। तो समरी यही है इस वीडियो का कि जब भी ब्रेकअप हो तो दूसरे रिलेशन में जंप मत करो, पहले आराम से बैठो और देखो कि खुद के ऊपर पहले काम करो कि क्या चीज़ रह गया है। और मैं आपको ये बता रही हूँ कि इस दुनिया में जितने आपको बुरे लोग नज़र आ रहे हैं अभी, उतने अच्छे लोग भी हैं। जब आप खुद पे वर्क कर लोगे तो फिर अच्छे इंसान को, आप पॉजिटिव इंसान को अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दोगे। आपके लाइफ में फिर पॉजिटिव लोग भी आएंगे, फिर आपको लगेगा अच्छा, इतने अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं, लोग पहले भी थे अच्छे, बट हम खुद पे वर्क नहीं किए हुए थे बोल करके, हमें बस नेगेटिव लोग ही मिल रहे थे।
मतलब वो भी नेगेटिव नहीं थे, वैसा एक्शन हो जा रहा था क्योंकि हमारे थॉट वैसे थे रिलेशनशिप को लेकर के। तो करना क्या है, अगले इंसान को माफ़ करना है। ब्रेकअप हुआ है, बहुत ही मुझे पता है नेगेटिव इमोशन में हो गया, अगले इंसान पर गुस्सा हो सकता है या उसने ऐसा क्यों किया, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। अगले इंसान को माफ़ करो। अगले इंसान को जब सारी गलतियों को माफ़ कर दोगे तो फिर खुद का दिखेगा कि हाँ मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं रिलेशनशिप में। आप उन सारी चीज़ों के लिए माफ़ी मांग लो एनर्जी लेवल पे। जब वो चीज़ हो जाएगा, सेल्फ लव करो, मेडिटेशन करो और अपने इमोशन पे ध्यान दो। जब सेल्फ लव करोगे तो प्यार खुद चल करके, अच्छे लोग खुद चल करके आपके पास आएंगे। वो चीज़ यूनिवर्स खुद क्रिएट करवा देता है। तो जस्ट जंप करने की कोशिश मत करना कि हाँ अब लॉयल्टी यहाँ पे मिलेगा, नहीं। जब तक आप खुद पे काम नहीं करोगे बाहर लॉयल्टी नहीं मिल सकता है। और मैं ये नहीं कर रही हूँ कि बाहर लॉयल्टी नहीं मिलने का मतलब ये है कि आप लॉयल इंसान नहीं हो, नहीं। मतलब वो जो थॉट के थ्रू हम जो भी दुनिया में सुने हुए नेगेटिव थॉट को हम जो क्रिएट कर लेते, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरा पार्टनर चीटर ना निकल जाए, आजकल तो ज़माना नहीं है, आजकल तो रिलेशन अच्छे पार्टनर मिलते कहाँ हैं, ऐसे ऐसे जो नेगेटिव थॉट है उस थॉट के थ्रू, तो अपने थॉट को पॉजिटिव करो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो मैंने क्या क्या बताया, अपने पार्टनर को माफ़ करो, फिर खुद को माफ़ करो या माफ़ी मांगो, खुद के ऊपर वर्क करो, खुद कैसे हैप्पी रह सकते हो सेल्फ लव करके उस चीज़ पे ध्यान दो, मेडिटेशन करो। एंड जितने भी हमेशा जब भी नेगेटिव थॉट आए रिलेशनशिप को लेकर के, आप उसको पॉजिटिव में चेंज करो कि नहीं मेरे साथ तो बेस्ट होगा, मैं ऐसा पार्टनर को अट्रैक्ट करूँगी जो बहुत ही लॉयल हो, मेरे साथ अच्छा रिलेशनशिप होगा, मुझे नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है लेकिन मेरे साथ तो अच्छा वाला ही होगा। ऐसे करके पॉजिटिव अफर्मेशन करो और सारे इनसिक्योरिटी जो भी है आपकी, लुक हो, स्किन टोन हो, पैसा ना हो, इन सारी चीज़ों को साइड करो। क्योंकि जब भी ऐसा थॉट आए कि पैसा नहीं है तो प्यार नहीं है, ये सारी चीज़ों को साइड करो। पैसे की एनर्जी अलग होती है, प्यार की एनर्जी अलग होती है। बिना पैसे वालों के पास भी प्यार है। अगर पैसा ही प्यार दिलाता हो तो हर पैसे वाले के पास प्यार होता आज। क्या उनके डाइवोर्स केस आप नहीं देखते हो? क्या उनका ब्रेकअप आप नहीं देखते हो? इंसान के पास लुक है, पैसा है, लेकिन प्यार नहीं है, ब्रेकअप हो जा रहा है। वाई? इट्स ऑल अबाउट फॉर थॉट। तो इन सारी मोह माया जो वर्ड है, लुक को लेकर के, पैसा को लेकर, इन सारी चीज़ों से दूर रहो। आप अपने थॉट पे वर्क करो, देखना सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है, फिर आपको उतना प्यार मिलेगा। मतलब फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ पैसा की वजह से प्यार नहीं मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है भाई। प्यार इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि मेरे थॉट वैसे नहीं है कि मैं प्यार को अट्रैक्ट कर सकती हूँ। अगर खुद के ही थॉट ऐसे रहेंगे कि पैसा नहीं है बोल के प्यार नहीं है, तो फिर तो आप अट्रैक्ट भी वही करोगे, एक्सपीरियंस भी वही करोगे। होप सो दिस विल हेल्प। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।